जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है, हो ही रहा है। ये साबित हो गया। जनता यही चाहती है कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से जनता ऊब चुकी है। योगी पुलिस अपराधी खोज रही है और अखिलेश यादव जी अपराध में अपनी जात खोज रहे हैं अपराधियों में। यादव विरोध करते हैं तो गलती है तो मारे नहीं जाएंगे। हम भी तो विरोध करते हैं, मेरे लिए भी तैयारी है काउंटर की। जो विरोध करेगा उसका एनकाउंटर होगा। बिल्कुल एनकाउंटर होगा। यादव या मुसलमान यही और कहीं कहीं ब्राह्मण को टारगेट बनाया जा रहा है, तो ये गलत है। कोई 1 लाख का इनामी बदमाश अपने घर में बैठेगा, तकिया लगा के सो रहा होगा, अरे वो देश प्रदेश भाग रहा होगा। एक दिन में 50,000, दूसरे दिन 1 लाख, इतनी जल्दी। और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके ऊपर कब यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख का वो करेंगे, इनाम घोषित करेंगे। नमस्कार, उल्टा चश्मा देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग शर्मा टी स्टॉल पे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लखनऊ की जनता से हम ये जानने आए हैं क्या जाति देख के एनकाउंटर्स करे जा रहे हैं या यादवों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, राजनीति तेज हो गई, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनको समदर्शी होना चाहिए। सभी जनता को जो है समान दृष्टि से देखना चाहिए, जात पात नहीं करना चाहिए। और जो इस तरह का मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, लोग कह रहे हैं कि घर से उठा के ले गए, तब जो है तीसरे दिन इनकाउंटर किए, तो ये एक तरह से पुलिसिया हत्या है और एसटीएफ और पुलिस विभाग से जनता का विश्वास भी उठ रहा है। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, कानून का राज कहते हैं, यहाँ कानून का राज है, राम का राज है। तो राम के राज में क्या गोली से मारा जाता है? चोरी में बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, साइकिल चोरी वाले को आप जो है वो मारेंगे जिसके ऊपर 6-7 मुकदमे और जिसके पास 38 मुकदमे हैं, जिसके पास 45 मुकदमे हैं, जिसके ऊपर 48 मुकदमे, 56 मुकदमे हैं, यहाँ तक कि 58 मुकदमे हैं और 98 तक मुकदमे हैं। उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, कब उनका इनकाउंटर कराएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी? तो उन पर तो कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो रोटी के लिए चोरी कर रहे हैं, जो अपने जीवन के लिए जो इनका निवाला नहीं मिल रहा शाम सुबह, उनको जो है इनकाउंटर दिखा दे रहे हैं। उसकी झोपड़ी देखिए, उसका मड़ई देखिए, किस तरह से बेबस लाचार था। और उसको घर से उठा के ले जाकर जब इनकाउंटर किया जाता है और दिखाते हैं कि पिस्टल था, पिट्ठू बैग था, मोटरसाइकिल था, तो जब 2 दिन पहले आप उठा ले गए तो कैसे जो है उसके पास से कहां से आई? जब वो आपके कस्टडी में था तो कहां से मिला? ये सवाल उठता है। यादव या मुसलमान यही और कहीं कहीं ब्राह्मण को टारगेट बनाया जा रहा है, तो ये गलत है। माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है, हो ही रहा है। ये साबित हो गया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समदर्शी थे तो वो जो बड़े डकैत थे, जो अपना जमानत तोड़वा के जेल के अंदर गए, कैसे गए? आपके एसटीएफ एलाउ इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उनको नहीं पहले अरेस्ट कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे थे उनको अरेस्ट करके घर से उठा के अरेस्ट दिखा रहे हैं और उनका इनकाउंटर कर दे रहे हैं। इससे ये जनता महसूस कर रही है, यह एहसास कर रही है कि वास्तव में ये जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है, जबकि पुलिस का धर्म है कि वो कानून का पालन करे। अगर वो अरेस्ट कर लिया है तो न्यायालय में ले जाए और न्यायालय से उसको जेल भिजवाया जाए और उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया कराया जाए। और जो दुर्दांत अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो दुर्दांत अपराधी हैं वो 4-4 बार से एमएलए एमपी भी हो रहे हैं और इसी सदन में आए हुए हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं इनकाउंटर करा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब समदर्शी हैं, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको किसी द्वेष भावना की बात नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई आपको उस तरह का लालच या उस तरह का कोई और बड़ा लोभ नहीं है, तो क्यों नहीं आप जो यहाँ सदन में बैठे हुए हैं 58 मुकदमे, 32 मुकदमे, 29 मुकदमे लेके और दुर्दांत अपराधी हैं और उसी अपराध के बदौलत तो एमएलए एमपी और एमएलसी बन रहे हैं, उनके ऊपर कब जो है इनकाउंटर करवाएंगे? उनका इनकाउंटर कब करवाएंगे? जनता ये देखना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? आपकी पुलिस इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम
माध्यम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप संत हैं, महंत हैं, तो आप क्यों नहीं भेष बदल कर उस थाने में जाते हैं, उस तहसील में जाते हैं, वहाँ के भ्रष्टाचार को क्यों नहीं देखते हैं? केवल आपको रोज कहते हैं टीवी चैनलों पे, बड़े बड़े अखबारों के हेडलाइंस में जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आपका जीरो टॉलरेंस धरातल पे उतर ही नहीं रहा। धरातल पे लूट मची हुई, भ्रष्टाचार हो रहा, उसको कौन रोकेगा? क्या यही राम राज है? ये तो राम राज से भी बदतर राज्य हो गया है। हम लोग सोच रहे थे कि आप आए हैं तो कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, और आप अगर परिवर्तन किए होते तो आपकी पूजा जनता करती। ये 28 करोड़ जनता आपको भगवान स्वरूप मानती, ईश्वर स्वरूप मानती, लेकिन आपने ऐसा कार्य कर दिया कि जनता आपसे उब चुकी है। और जनता यही चाहती है कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से जनता उब चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री, राम राज नहीं रावण राज चल रहा है। ऐसा है, योगी पुलिस अपराधी खोज रही है और अखिलेश यादव जी अपराध में अपनी जात खोज रहे हैं, अपराधियों में। तो ये उनका चलन है। और समाजवादी पार्टी अपराध की जननी रही है, जननी माँ है। अपराधियों को निस्त नाबूद करने वाली भाजपा सरकार पर जो प्रत्यारोप लग रहे हैं, पंडित बता रहे हैं पंडित मारा गया, विकास दुबे मारे गए, हम भी ब्राह्मण हैं, हम नहीं चिल्लाए भाई। उसमें जो पुलिस वाले भी मारे गए, इनकाउंटर फायरिंग हुई, दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, उसमें ब्राह्मण मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, विकास दुबे भी मारे गए। ठीक, उसमें तो हम नहीं चिल्लाए कि हाँ पंडित को दर्द हुआ। आज एक यादव मारा गया, 1 लाख का विरोध नहीं करा था विकास दुबे के एनकाउंटर का? कोई विरोध नहीं था, नहीं करा था, कोई विरोध नहीं ये था। बोल रहे ब्राह्मणों ने विरोध ही नहीं करा था। ये एकदम ये सही कह रहे हैं। वो देखिए, विकास दुबे भी ऐसे नहीं हत्यारा बने थे। 8 सिपाही और कुछ सब इंस्पेक्टर मारे गए थे, तो विकास दुबे से यही पुलिस के बड़े अधिकारी वसूली करते थे। बार बार उस व्यक्ति को इतना परेशान किए कि उसने कहा कि आओ अब देख लेता हूं। उसने अपनी जान की बाजी लगा के 8 सिपाहियों को भून दिया, और उसके बाद ये पुलिस विभाग बौखला गया और सरकार हिल गई। तब जाके उसका इनकाउंटर कराए, उसमें भी कुछ नेता, आप जानते हैं मध्य प्रदेश के एक पंडित ब्राह्मण नेता ही थे, जो उनको कहे कि ठीक है वहाँ जो है कह दो कि मैं ही विकास दुबे हूँ। और जब वहाँ कहा जहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, तो कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। विरोध हुआ था। आप बताइए, कोई विरोध वही करेगा जिनका भाई, जिनके जैसे आपराधिक संबंध रहे हो। अपराधी के संबंध होते हैं। जैसे आज की डेट में दर्द हो रहा अखिलेश यादव जी को, अतीक अहमद मारे गए तो भी, मुख्तार अंसारी मारे गए तो वहाँ सहानुभूति जताने गए। ठीक, वो दर्द की प्रतिक्रिया ये है। अपराधी के अहमद को गोली मारने वाले अपराधियों का क्या हुआ? ऐसा है, अपराधी की मौत का जिन्होंने मारा है वो जेल में है। हाँ। जिन्होंने अतीक अहमद को मारा वो जेल में है, शायद आप जान रहे हैं। और इलाहाबाद दैनिक पुलिस कस्टडी में 17, 18 पुलिस घेरे हो किसी व्यक्ति को, और 3 बालक आके और वो जो पिस्टल निकाल के गोली मारे। उनके गोली में क्या था? उनके राइफल में क्या था? फूल था क्या? क्यों नहीं बरसाए उन तीनों लोगों के ऊपर? जो पुलिस करते, सवाल तो उठेगा। अपराध, एक मिनट, अपराध पैदा कहाँ से होता है? अपराध पैदा कहाँ से होता है? आदमी की सोच होती है। अभी आप यहाँ कैमरा लिए हैं, अभी आप पे गोली चला दे, हमको मार दे, क्या कोई गारंटी है कि आप कैमरा नहीं हथियार? ऐसा है। तो उन्होंने पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करा ना, जो सुरक्षा घेरे में गोली मार के चला जाए या उसको सिर्फ गिरफ्तार करा जाए, क्यों नहीं उस वक्त उसका एनकाउंटर हुआ? भैया अपने सिस्टम में अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर उन्होंने ही कैमरामैनों के बीच में, मीडिया के बीच में जा रहे थे कि हमको गोली न मार दी जाए। और मीडिया उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के सिस्टम में, उन्हीं के बचाव के चलते जो है बीच में आई थी। और वही मीडिया, उन्हीं मीडिया कर्मी में एक हथियार लेकर आ गया, और वो मीडिया, उसी मीडिया कर्मी ने गोली मार दी। अब आप भी मीडिया कर्मी हैं, आपके बीच अभी 4 लोग आ जाए मीडिया कैमरा माइक लेकर। टॉपिक यही है। सुनिए, ये मनगढ़ंत कहानी है सरकार की। आपको बता दें, आपके लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही? जब अतीक अहमद इतने बड़े अपराधी थे, तो वो अपराधी को अगर 18-20 पुलिस घेरे में लेके जा रहे हैं, तो आपके लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इसलिए आपकी लाइव इंटेलिजेंस फेल है, सरकार फेल है, सरकार फेल है इस समय। देखिए कितना दर्द है, एक अपराधी की मौत पे इतना दर्द है। उनका दर्द जो यहाँ अयोध्या में रेप पीड़िता का दर्द इनको नहीं हुआ। और वहाँ जाटो हाथरस में जो जाटो साधु बने थे, उनके वहाँ भगदड़ में जो
सैकड़ों लोग मारे गए, उसका दर्द नहीं हुआ। जिसके ऊपर 36, 58 मुकदमे दर्ज हैं, वो पार्टी से जुड़े, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो रही है? कार्यवाही हो रही है, सब कार्यवाही कोर्ट में विचाराधीन मामले हैं। जो कोर्ट जब आदेश करेगी, ऐसा है सारे मामले जो है जो कोर्ट से आदेश होगा उस पर लेकिन पुलिस भाई साहब से हमने पहले बात करी थी, उन्होंने कहा देखिए एनकाउंटर हो रहे हैं जिसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर अगर एनकाउंटर भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और 36 से 58 तक विशेष में पंडित भी मारे गए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि यादव और केवल दूसरी जात के लोग मारे गए हैं, पंडितों का भी हुआ है एनकाउंटर। ऐसा नहीं हुआ है कि खाली छांट के बात फर्जी एनकाउंटर की हो रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में हो रही है कि नहीं हो रहे हैं? भैया फर्जी एनकाउंटर हम कैसे बोल दे उसको? अगर उसने गोली चलाई या भागने की कोशिश करी तो आप क्या करोगे? है इतना बड़ा अपराधी आप होगे पुलिस वाले की जगह तो क्या करोगे? इतनी मुश्किल से पकड़ में आया। विकास दुबे वाली बात जो उन्होंने बोल दी ना, वो कोर्ट में बोल दी, मगर सच वही है जो वो बोले। ये भी समझ लीजिए आप अंदर की बात आप भी जानते हैं। क्या यादवों को निशाना बनाया जा रहा है? जो विरोध हो, अब निशाना कौन बनाया जाता है? विरोधी होता है वही ना। तो क्यों यादव विरोध करते हैं? यादव गलती नहीं कर रहे। यादव विरोध कर रहे हैं, देश भाजपा का है, और यादव विरोध कर रहे हैं तो ये गलती किसकी है? देश तो भाजपा का है ना, उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। तो फिर यादव विरोध करते हैं तो गलती है तो मारे नहीं जाएंगे? हम भी तो विरोध करते हैं, मेरे लिए भी तैयारी है काउंटर की। जो विरोध करेगा उसका एनकाउंटर होगा? बिल्कुल एनकाउंटर होगा। विरोध करते हैं, भाजपा के देश में बसते हो ना। भाजपा देश की पुश्तैनी देश भाजपा की पुश्तैनी संपत्ति हो गया। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं जो विरोधी होगा उसका एनकाउंटर होगा, वो अपराधी होगा तो उसका एनकाउंटर होगा? जो होश खो देता है, हाँ। जोश में होश खो देता है, उसको कुछ नहीं सोचता जायज क्या है नाजायज क्या है। क्या लगता है जाति देख के एनकाउंटर करे जा रहे हैं, यादवों को निशाना बनाया जा रहा है? यादवों को निशाना बनाया जा रहा है, इस बारे में तो हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते। अपराध की लिस्ट चेक करिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करिए। अगर एनकाउंटर हो रहा है वो इस लायक है तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसे क्राइम किए हैं, जाति विशेष पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो एनकाउंटर क्या लगता है आपको? अपराधी को अपराध की सजा देनी चाहिए या एनकाउंटर कर देना चाहिए? नहीं, सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखिए कि किस टाइप का अपराध किया उसने। अगर माफ़ी लायक है या केस चलने लायक है तो केस चलाया जाए, और अगर नहीं चलाने लायक है, उसने पुलिस पे फायरिंग करी तो पलट में आत्मरक्षा में पुलिस मारेगी ही। अब उसको फेक एनकाउंटर का नाम देके पुलिस को बदनाम कर लो। विपक्षी करता है, जो सत्ता पक्ष में होता है वो ये बात नहीं करता है। ये बस इतना ही कहना है मेरा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है। विपक्ष क्या करेगा? यही करेगा ना। किस लिए बैठा है विपक्ष में? वरना विपक्ष की जरूरत क्या है? ये भी समझिए आप। हम आपके विपक्ष में हैं, हम आपके समर्थन में नहीं बोलेंगे। आप जरा सी चूक करेंगे हम उसको बोलेंगे उसके बारे में आपसे, ठीक है? तो ये बात का लॉजिक समझिए मेरी बात का। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उससे अपराध कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो आप कह रहे हैं जो अपराधी है उसको उसका अपराध पहले देखा जाए और फिर एनकाउंटर करा जाए। एनकाउंटर क्यों किया जाए? एनकाउंटर करना कोई नेसेसरी नहीं है, मगर अगर वो एक्शन लेता है तो रिएक्शन में एनकाउंटर होना चाहिए ना। अगर उसने आप पे फायरिंग खोल दी तो आप नहीं मारोगे क्या? या तो खुद मर जाओ या तो मार दो। ये होता है एनकाउंटर। जबरदस्ती उठा के मारना वो गलत है। जबरदस्ती उठा के मारना गलत है। बिल्कुल ठीक है। कोई 1 लाख का इनामी बदमाश अपने घर में बैठेगा, तकिया लगा के सो रहा होगा, अरे वो देश प्रदेश भाग रहा होगा, समझे? फरारी का 50,000, दूसरे दिन 1 लाख, इतनी जल्दी। और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके ऊपर कब यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख का वो करेंगे, इनाम घोषित करेंगे। वो 2 दिन पहले पकड़े, जब उसको घर से उठा के ले गए कस्टडी में एसटीएफ वाले, उसके बाद जो है 50,000 इनाम घोषित की, और 2 दिन बाद इनकाउंटर करने के लिए 1 लाख इनाम घोषित कर दिए। क्या यही न्याय है? क्या यही रामराज है? अरे भाई 15 दिन 20 दिन बाद आप अगर 1 लाख का इनाम घोषित करते तो जनता में ये बात महसूस होती। जो बड़े इनामी हैं, जो दुर्दांत अपराधी आपके साथ बैठ रहे हैं सदन में, उनके ऊपर कब कार्रवाई करोगे? जो 20 कत्ल तक किए हैं और बड़े बड़े डकैती के फिरौती लिए हैं और इस सदन के शोभा बढ़ा रहे हैं, वो गुंडे माफियाओं के ऊपर कब आप इनकाउंटर कराएंगे? सदन में नहीं है तो जेल से ऑपरेट होता है, ये सब भी होता है, ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होगा ये बात। हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, मगर आपको पता है पहले से ही। ऐसा नहीं है। क्या कौन से नाम किसके लिए? हम नाम नहीं लेंगे। बाबा बेबस है, बाबा बेबस है अधिकारियों से।
अधिकारियों ने ही फर्जी काउंटर किया है बाबा, थोड़ी करने गए थे। चुप रहिए, आपको कुछ मालूम नहीं है, पहले सुन लीजिए हमारी बात। और ये बात रही कि नगर निगम में घोटाला, नगर निगम में घोटाला, ग्राम पंचायत में घोटाला, जिले में घोटाला, हर विभाग में घोटाला, घोटाले का ही सरकार है ना। ठीक है, देखिए हम लखनऊ की जनता के बीच में ये जानने आए थे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं और जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर जनता का क्या कुछ कहना है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।